अमेरिका एक बंजर देश बन के रह गया था। अब वहाँ दो क्षेत्र हैं, रेगिस्तान और रहने योग्य जमीन। रेगिस्तान और रहने योग्य जमीन के बीच बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, क्योंकि रेगिस्तान में अभी भी काफी मात्रा में न्यूक्लियर रेडिएशन मौजूद था। इसी बाउंड्री वॉल के अंदर एक शहर पनप रहा था, मेगा सिटी 1। ऊंची इमारतें, विशाल सड़कें। इस मेगा सिटी 1 में 80 करोड़ लोग रहते थे, जहाँ पे हर दिन 17,000 गंभीर आपराधिक घटनाएं रिपोर्ट की जाती थी। लोग सड़कों पे निकलने से डरते थे, बंदूकों और गुंडों से सहमते थे। सिर्फ एक समूह इस कयामत को काबू करने के लिए लड़ रहा था, हॉल ऑफ जस्टिस में काम करने वाले पुरुष और स्त्री, कानून के रखवाले जो कहलाते थे जजेस। दुनिया में अपराध इतने बढ़ गए थे कि अब कोर्ट में उनकी सुनवाई करके मुजरिम को सजा देना नामुमकिन हो गया था। इसलिए हॉल ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई, जिसके अंडर काम करने वाले जजेस को पुलिस, कोर्ट और जल्लाद, इन तीनों के अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। जजेस क्राइम सीन पर ही जुर्म का फैसला करके अपराधियों को सजा दे देते थे। ऐसे ही एक दिन हॉल ऑफ जस्टिस के कंट्रोल रूम में एक वायरलेस संदेश जारी होता है कि लेज्योर कॉम्प्लेक्स में 3 अपराधी एक कत्ल करके वैन में फरार हो गए हैं। वो इस वक्त सब सेक्टर 20 फ्लाईओवर 5 पे हैं। अगर कोई जज उस इलाके में है तो फौरन जवाब दे। और जवाब आता है, बहुत सॉलिड जवाब आता है, जज ड्रेड का। मैं ड्रेड बोल रहा हूँ और अभी मैं अपराधियों की गाड़ी के पीछे ही हूँ। तीनों कमीने नशे में धुत थे और उनकी गाड़ी बहुत ही तेज भाग रही थी, लेकिन जज ड्रेड ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो भी अपनी मोटरसाइकिल में सनसनाता हुआ लगातार अपराधियों के पीछे लगा हुआ था। वैन के अंदर बदमाश स्लोमो नामक नशे का सेवन कर रहे थे। स्लोमो ड्रग मार्केट में नया नया आया था, लेकिन बहुत तेजी से नशे के धंधे में अपनी पकड़ बना रहा था। स्लोमो नशा करने के बाद इंसान का दिमाग इतनी तेजी से काम करने लगता है कि वो इंसान चीजों को उसकी नॉर्मल स्पीड से 99% स्लो स्पीड से मूव करते हुए देख सकता है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही स्लो मोशन में चल रही हो। बदमाश अपने पीछे एक जज को आता देख उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन नशे और ड्रेड के बाइक चलाने के जबरदस्त अंदाज के कारण अपराधियों की एक भी गोली ड्रेड को छू भी नहीं पाती। नशे में धुत वो अपराधी राह में चलते एक आदमी को गाड़ी से कुचल देते हैं। बस उन अपराधियों से यही एक बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि उनके पीछे आते जज ड्रेड ने यह हत्या देख ली थी। ड्रेड तभी के तभी उन पर कत्ल और हिट एंड रन की धाराएं लगाकर उनको मौत की सजा सुना देता है। साथ ही वो इसके बारे में हॉल ऑफ जस्टिस को भी सूचित करता है। साहब, ये भविष्य का जमाना है। गया वो पुराना जमाना जब कोर्ट केस और वकील का दौर हुआ करता था। अब पुलिस, जज और जल्लाद तीनों एक ही हुआ करते हैं, और वो होते हैं जजेस। ना कोई FIR, ना कोई पंचनामा, ना कोई कोर्ट केस, ना कोई तारीख। अब तो सीधे होता है फैसला और ऑन द स्पॉट सजा। ड्रेड अपनी बाइक में लगी मशीन गन से कई राउंड फायर करता है, जिसका नतीजा होता है वैन के टायर का फटना और वैन का माचिस की डिबिया सा बार बार पलटते जाना। जब ड्रेड वैन के पास पहुंचता है तो पाता है कि 2 अपराधी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। ड्रेड की नजर स्लोमो नशे पे पड़ती है। तभी उसे भीड़ में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल तीसरा अपराधी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर भाग गया था। उसने कई लोगों को गोलियों से भूनकर मार डाला था और कईयों को घायल कर दिया था। वो अपराधी पहले माले के फूड कोर्ट में एक लड़की को बंदी बना के खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। ड्रेड भी वहां पहुंच जाता है। ड्रेड अपराधी के सामने एक पेशकश रखता है कि अगर वो लड़की को छोड़ देगा तो उसे केवल उम्र कैद होगी, सजाए मौत नहीं। जवाब में अपराधी कहता है कि उसे जाने दिया जाए, वरना वो लड़की की खोपड़ी खोल देगा। इस पर ड्रेड कहता है कि बहुत हुआ सम्मान, अब मुझे ही करना होगा कन्यादान। और ऐसा कहते ही ड्रेड उस अपराधी के मुंह में ऐसा आग का गोला दागता है जिससे उसका थोबड़ा और खोपड़ी हेलोवीन के कद्दू की तरह दहक उठते हैं और वो तुरंत ही मौत को प्राप्त हो जाता है। ये है नए जमाने की न्याय प्रणाली। तभी हॉल ऑफ जस्टिस के कंट्रोल रूम से ड्रेड को संदेश मिलता है कि चीफ जज ड्रेड से तुरंत मिलना चाहती है। थोड़ी देर बाद हॉल ऑफ जस्टिस में ड्रेड चीफ जज के सामने खड़ा था। चीफ जज ड्रेड को इंटेरोगेशन रूम में बैठी लड़की एंडरसन के बारे में बताती है। एंडरसन बाउंड्री वॉल से लगे हुए एक इलाके में जन्मी थी। बाउंड्री वॉल की दूसरी ओर न्यूक्लियर रेडिएशन से भरा रेगिस्तान था। उसने 7 साल की उम्र में अपने माता पिता को कैंसर की वजह से खो दिया था। फिर 9 साल की उम्र में उसने जज बनने की परीक्षा दी। हालांकि वो उसे पास नहीं कर पाई, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर भी उसे फोर्स में शामिल कर ही लिया गया। फोर्स में उसका रिकॉर्ड कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। एक जज बनने के लिए जितने अंक चाहिए उससे इसके 3 अंक कम थे। इस पर ड्रेड बड़ी हैरानी से पूछता है कि फिर आखिर एंडरसन एक जज के यूनिफॉर्म में क्या कर रही है। जवाब में चीफ जज अंदर बैठी एंडरसन से पूछती है कि इस वक्त कितने लोग उसे देख रहे हैं। एंडरसन जिस कमरे में थी वहाँ 1 वे मिरर लगा था, यानी चीफ जज और ड्रेड अंदर बैठी एंडरसन को तो साफ देख सकते थे, लेकिन एंडरसन उन्हें नहीं देख सकती थी। चीफ जज के सवाल पे एंडरसन अपना ध्यान केंद्रित करती है और ये क्या, किसी जादू की तरह वो जवाब देती है, 2 लोग। फिर चीफ जज एंडरसन से पूछती है कि उसके साथ जो इंसान है उसके बारे में बताओ। एंडरसन ध्यान केंद्रित करते हुए कहती है कि ये एक मर्द है जो कि एक जज भी है। वो ये भी बताती है कि उस जज के अंदर बहुत गुस्सा है लेकिन काबू में है। ड्रेड समझ जाता है कि एंडरसन एक म्यूटेंट है। दरअसल ज्यादा समय तक न्यूक्लियर रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से कुछ लोगों में कुछ खास शक्तियां पैदा हो गई थी। इन लोगों को म्यूटेंट्स कहा जाता था। चीफ जज ड्रेड से कहती है कि एंडरसन की मानसिक शक्तियां बहुत ही कमाल की हैं। वो आगे कहती है कि जजेस की शहर पे पकड़ बहुत कमजोर हो रही है, एंडरसन उनके बहुत काम आ सकती है। वो आगे कहती है कि हॉल ऑफ जस्टिस ने यह निर्णय लिया है कि एंडरसन को एक और मौका दिया जाए। वो ड्रेड को आदेश देती है कि वो एंडरसन को अपने साथ जुर्म के इलाके में ले जाए और उसे सबसे मुश्किल काम दे। देखते हैं वो पास होगी या फेल। ड्रेड चीफ जज के आदेश पे हामी भरता है।
फिर ड्रेड और एंडरसन अपने कार्य क्षेत्र की ओर निकल लेते हैं। उधर पीच ट्रीज नामक 200 माले की बिल्डिंग में मामा नामक अपराधियों की लीडर अपना एक छत्र राज चलाया करती थी। वहाँ वो स्लोमो के कश खींच के नशे की ऊंचाइयों का आनंद ले रही थी। तभी मामा का राइट हैंड केलब उसे बताता है कि उनके एक आदमी के ने 3 टपोरियों को पकड़ा है जो उनके इलाके में दूसरी नशीली ड्रग्स बेच रहे थे। के मामा को बताता है कि कुछ हफ्ते पहले इन टपोरियों को पीट कर हड़काया भी गया था, लेकिन वो बाज नहीं आए। के मामा से पूछता है कि आखिर उनके साथ क्या सलूक किया जाए। मामा तीनों की खाल खींचकर उन्हें बिल्डिंग से नीचे फेंकने का आदेश देती है, लेकिन उन्हें फेंकने से पहले उन तीनों को स्लोमो का डोज देने के लिए कहती है ताकि उन तीनों की मौत का सफर थोड़ा लंबा हो जाए और वे ज्यादा देर के लिए तड़पे, और फिर स्लोमो का कश मरवा के उन्हें ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है। तीनों टपोरी पिचकते पपीते से नीचे आकर बुरी तरह से फट जाते हैं। इस घटना की जानकारी हॉल ऑफ जस्टिस तक भी पहुंचती है, जिसके चलते ड्रेड एंडरसन को लेकर इस घटना की तफ्तीश करने घटनास्थल यानी कि पीच ट्रीज बिल्डिंग की ओर रुख कर जाता है। 200 माले की इस बिल्डिंग में 75,000 नागरिक रहते थे, यानी कि एक छोटे शहर जितनी आबादी। 96% से ज्यादा की आबादी बेरोजगार थी और आधे से ज्यादा मंजिलों में गरीबी रेखा से नीचे के लोग रहते थे, जिसके फलस्वरूप वहाँ जुर्म का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। उन दोनों के वहाँ पहुंचने से पहले उसी बिल्डिंग के मेडिकल सेंटर से एक पैरामेडिक आके पहले से ही लाशों का मुआयना कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि इन 3 में से 2 टपोरी इसी बिल्डिंग में रहते थे। एक लाश का मुंह खोलने पे ड्रेड को उसके मुंह में स्लोमो से जलने का निशान मिलता है। फिर ड्रेड एंडरसन को कंट्रोल रूम में मिली तीनों लाशों की जानकारी देते हुए बताता है कि ये तीनों पहले भी ड्रग्स के केस में सजा काट चुके हैं और वे छोटे मोटे ड्रग्स स्मगलर थे, वे किसी भी गैंग से नहीं जुड़े थे। ड्रेड एंडरसन से उसकी राय पूछता है। एंडरसन अपना अंदाजा लगाती है कि उन तीनों को नशा करवाया गया है, उनकी खाल उधेड़ी गई और फिर नीचे फेंक दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें मौत की सजा दी गई है ताकि बाकी गैंग इससे सबक ले सके। इस पर पैरामेडिक उनसे कहता है कि ये दूसरे गैंग के लिए एक सबक है कि वो गलती से भी मामा गैंग से पंगा न ले। फिर वो उन दोनों को मेडिकल सेंटर ले जाके मामा के रिकॉर्ड्स दिखाते हुए कहता है कि पहले मामा एक वैश्या थी, उसने वैश्यावृत्ति का काम तब छोड़ा जब उसके दलाल ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। बदले में उसने उस दलाल को अपने दांतों से ही नपुंसक बना दिया था और फिर अपने दलाल के पूरे धंधे पे अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद उसने फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। हिंसा मामा के खून में थी। कुछ समय पहले 3 गैंग पीच ट्रीज बिल्डिंग पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। फिर मामा आई और उसने बाकी तीनों गैंग को पेल दिया। इसके बाद उसने बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों पर कब्जा कर लिया और फिर निचली मंजिलों पर भी। 9 महीने बाद सब कुछ मामा के कब्जे में था। 1 से लेकर 200 मंजिल तक सब पर उसका राज था। इस पर एंडरसन पूछती है कि वो अब तक बची कैसे है। पैरामेडिक बताता है कि इस बिल्डिंग में जजेस बहुत ही कम आते हैं। फिर ड्रेड बताता है कि बिल्डिंग के रिकॉर्ड्स के अनुसार मरने वाले 39वीं मंजिल पर रहते थे, तो कातिल भी आसपास की ही मंजिल में होने चाहिए। पैरामेडिक उन्हें 39वीं मंजिल पर स्थित वो फ्लैट दिखाता है जहां से के अपने स्लोमो के नशे के धंधे को चलाता था। के वही आदमी है जिसने उन तीनों टपोरियों को पकड़कर मामा के हवाले किया था। फिर क्या था, दोनों जज पहुंच जाते हैं के द्वारे। ड्रेड एंडरसन से उसका हेलमेट कहाँ है ये पूछता है। इस पर एंडरसन कहती है कि उसने जानबूझकर हेलमेट नहीं पहना है क्योंकि वो उसके मानसिक शक्ति के काम में दखल दे सकता था। इसके बाद वो धड़ल्ले से के फ्लैट में घुस के सब बदमाशों को बड़ी ही खूबसूरती से पेल देते हैं। नशा कर बैठे बदमाशों को ड्रेड की गोलियां स्लो मोशन में उनके शरीर में छेद करती हुई दिख रही थी। बचे हुए नशेड़ियों को गिरफ्तार करने के लिए एंडरसन हॉल ऑफ जस्टिस के कंट्रोल रूम में संदेश भेज देती है। जब एंडरसन के को बंदी बना रही होती है तब वो के टैटू को देख के समझ जाती है कि वो मामा गैंग का सदस्य है। फिर वो अपनी मानसिक शक्तियों से बताती है कि के वही आदमी है जिसने उन तीनों टपोरियों का खून किया है। फिर वो के को आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ ले चलते हैं। इस पूरी घटना को 200वीं मंजिल पर बैठा मामा का कंप्यूटर हैकर देख रहा था। वो इस घटना के बारे में मामा के राइट हैंड केलब को सूचित करता है। केलब मामा को बताता है कि जजेस ने के को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ के लिए वो उसे हॉल ऑफ जस्टिस ले जा रहे हैं। ये सुनकर मामा सख्ते में आ जाती है। फिर क्या था, मामा के आदेश पे केलब बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद हैकर सिक्योरिटी रूम से 911 पर कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो पीच ट्रीज बिल्डिंग का सिक्योरिटी इंचार्ज बात कर रहा है और वो पीच ट्री बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी टेस्टिंग करवाने वाला है। ये सुनकर 911 ऑपरेटर पीच ट्रीज बिल्डिंग को क्वारंटाइन में डाल देती है, यानी कि अब कुछ समय तक इस बिल्डिंग में होने वाली किसी भी गतिविधि को सिक्योरिटी टेस्टिंग का हिस्सा मानकर इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। साथ ही इस बिल्डिंग से मदद मांगने के लिए आने वाली कॉल्स को भी इग्नोर कर दिया जाएगा। इसका एक ही मतलब था, अब मामा इस बिल्डिंग के अंदर किसी भी हादसे को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से आजाद थी। उधर लिफ्ट से नीचे आते हुए एंडरसन के दिमाग को पढ़ लेती है और तुरंत ड्रेड को बताती है कि के आपकी बंदूक छीनने की सोच रहा है। फिर अगले ही पल एंडरसन ड्रेड को बताती है कि के ने अपना इरादा बदल दिया है। उधर केलब बिल्डिंग की ब्लास्ट शील्ड एक्टिवेट कर देता है और लोहे की मोटी शील्ड पूरे बिल्डिंग को सील बंद करना शुरू करती है। कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग सील बंद कर दी जाती है और जजेस उस बिल्डिंग में फंस जाते हैं। इसके बाद मामा एक घोषणा करती है कि इस बिल्डिंग में 2 जजेस मौजूद हैं, उसे उनकी लाश चाहिए। जब तक उसे जजेस की लाश नहीं मिलती तब तक पूरी बिल्डिंग बंद रहेगी। उसके गैंग का हर एक आदमी हर एक मंजिल पर उन्हें ढूंढेगा, बाकी सब लोग रास्ते से दूर रहें। अगर किसी ने भी जजेस की मदद की तो वो उसे और उसकी आने वाली 7 पुश्तों को खत्म कर देगी। वो जजेस को खुला चुनौती देती है कि आज उनका मरना तय है। इसके बाद जजेस हॉल ऑफ जस्टिस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्डिंग की शील्ड उनके ट्रांसमिशन को रोक रही थी। फिर वो लोग मेडिकल सेंटर की ओर बढ़ते हैं। जब तक हॉल ऑफ जस्टिस से मदद नहीं आती वो लोग वहां पर पनाह ले सकेंगे, लेकिन ऊपर से ढेरों गुंडे उनकी तरफ ही आ रहे थे
ड्रेड और एंडरसन उन पर गैस बॉम्ब का इस्तेमाल कर उन सबको मौत की नींद सुला देते हैं। मेडिकल सेंटर को भी मामा के आदमियों ने घेर रखा था। ड्रेड चुपके से एक फ्लैश बॉम्ब उनकी तरफ फेंकता है। उसके बाद वो कायदे से उन सबको सरेंडर करने के लिए कहता है। जवाब में वो गुंडे ड्रेड को मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसी वक्त ड्रेड फ्लैश बॉम्ब में विस्फोट कर सबको चौंधिया देता है और दोनों जजेस मिलकर दुश्मनों का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन मेडिकल सेंटर पहुंचने पर वहां का पैरामेडिक जो उन्हें शुरू में मिला था, वो मेडिकल सेंटर का दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है क्योंकि वो मामा से पंगा नहीं लेना चाहता था। ड्रेड गुस्से से दांत पीसता हुआ एंडरसन के पास वापस आता है और उसे अपनी गोलियां बचाकर इस्तेमाल करने की हिदायत देता है। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक जगह पर वे मामा के आदमियों को आता देख वहीं पर छुप जाते हैं। इतनी कम जगह में गुंडों की गोलियों से बच पाना नामुमकिन था और गुंडे उनकी तरफ ही आ रहे थे। तभी एंडरसन बगल के फ्लैट में रहने वाली लड़की का नाम माइंड रीड कर लेती है। फिर वो उसका नाम पुकार के दरवाजा खुलवा लेती है। एंडरसन उस लड़की का माइंड रीड कर ड्रेड को बताती है कि अंदर के कमरे में उस लड़की का बच्चा सो रहा है और उसका पति बाहर उन्हें अपने निशाना बनाने के लिए खोज रहा है। वो लड़की उनके साथ एक डील करती है कि वो उन्हें वहां से निकलने का रास्ता बताएगी और बदले में जजेस उसके फ्लैट के बाहर घूम रहे गुंडों को ना मारे, जिसमें उस लड़की का पति भी शामिल था। जजेस उसकी डील को कबूल कर लेते हैं। फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि यहाँ पास में ही एक सर्विस लिफ्ट है। उस पर लिखा है कि वो खराब है, लेकिन अगर 75वीं मंजिल से ऊपर का बटन दबाओगे तो वो लिफ्ट चल पड़ेगी। फिर जाते जाते एंडरसन की नजर उस लड़की के पति की फोटो पर पड़ती है। ये तो वही गुंडा था जिसे खुद एंडरसन ने ही ठोका था। ये देख एंडरसन को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उस लड़की को इस बारे में नहीं बता पाती और वहां से चली जाती है। उधर हैकर मामा को बताता है कि जजेस ने उनके तकरीबन 30 लोगों को मार दिया है और वो लोग 76वीं मंजिल पर हैं। फिर मामा के आदेश पर हैकर उन्हें उसी मंजिल में फंसा देता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी कोई भी उन्हें मारने के लिए नहीं आता। ये देखकर ड्रेड थोड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर मामा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो अकेला ही उसी मंजिल की दूसरी तरफ छानबीन करने निकल पड़ता है। जाने से पहले वो एंडरसन को हिदायत देता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो एंडरसन मामा के आदमियों के हाथों पड़ने से पहले खुद को गोली मार दे, क्योंकि मामा के आदमी उसके साथ जो सुलूक करेंगे उससे तो मौत ही भली होगी। ड्रेड जब उस मंजिल के दूसरी तरफ जाता है तो पाता है कि उस मंजिल पर रहने वाले लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। जब ड्रेड उस तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसकी सांसें भी रुक जाती हैं। दूसरी तरफ मामा जजेस का जजमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन गन्स लगा रही थी। जैसे ही मामा ड्रेड को देखती है वो मशीन गन चलाने का आदेश दे देती है। मशीन गन की गोलियां दीवारों तक को छेद रही थी। मौका पाकर ड्रेड एक कमजोर हो चुकी दीवार में छेद करता है और दोनों जजेस अपने साथ के को लेकर किसी तरह वहां से बाहर की एक बड़ी बैल्कनी में निकल आते हैं। बिल्डिंग से बाहर आते ही ड्रेड हॉल ऑफ जस्टिस से कांटेक्ट करने में सफल होता है और वो उन्हें यहाँ की स्थिति समझाकर मदद की मांग करता है। हॉल ऑफ जस्टिस उनके लिए तुरंत मदद भेजने का इंतजाम करता है। उधर मामा अपनी गोलीबारी की तबाही को निहार रही थी। उसे पक्का यकीन था कि जजेस इस तबाही में नहीं बच पाए होंगे। वो जजेस की डेड बॉडी लाने अपने राइट हैंड केलब को कुछ आदमियों के साथ भेज देती है। थोड़ी देर बाद उसे केलब जिस दिशा में गया था वहां से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। अगले ही पल ड्रेड केलब को गुस्से में पकड़कर दौड़ते हुए आता है और उसे मामा की आंखों के सामने 76वीं मंजिल से उठाकर नीचे फेंक देता है। ड्रेड काफी गुस्से में था क्योंकि मामा की गोलीबारी में उस मंजिल पर रहने वाले कई निरपराध मारे गए थे। वो अपना बाकी का गुस्सा के पे निकालने लगता है। ड्रेड को शक हो गया था कि जरूर के कोई ऐसी बात जानता है जो मामा नहीं चाहती कि के इंटेरोगेशन के दौरान जजेस के सामने उगल दे। इसलिए मामा उन्हें के को हॉल ऑफ जस्टिस में ले जाने से रोक रही है। वो वहीं पर के की इंटेरोगेशन शुरू करता है, लेकिन के अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। ड्रेड गुस्से में के को मार ही डालने वाला था कि एंडरसन कहती है कि के को उसके हवाले कर दिया जाए। वो बिना के का मुंह खोले ही उसका माइंड रीड करके सारे राज जान लेगी। फिर वो के दिमाग के अंदर इतना घुसती है कि के की सूसू छूट जाती है। फिर वो के का माइंड रीड करके ड्रेड को बताती है कि स्लोमो ड्रग्स बनाने का अड्डा यहीं इसी बिल्डिंग में है और मामा ही इस ड्रग को बनाकर बेच रही है। बाहर बिल्डिंग के मुख्य द्वार पे 2 जज ड्रेड और एंडरसन की मदद के लिए आ चुके थे। वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी रूम से कांटेक्ट कर दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रूम में बैठा हैकर उन दोनों जजेस को झूठ बोल देता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी के कारण दरवाजे खुल नहीं रहे हैं और तो और उनकी 76वीं मंजिल पर आग भी लग गई है। वो जजेस उसे जल्दी से सॉफ्टवेयर ठीक करके दरवाजा खोलने को बोलते हैं और वहीं पर इंतजार करने लगते हैं। अंदर ड्रेड एंडरसन और के को अपने समीप रख बिल्डिंग का नक्शा देख रहा होता है। तभी 2 बच्चे उन पर बंदूक तान देते हैं, जिससे ड्रेड और एंडरसन का ध्यान कुछ समय के लिए के से हट जाता है। इसी बीच के खुद को आजाद कर एंडरसन को बंदी बनाकर वहां से चंपत हो जाता है। इस सारे हंगामे में ड्रेड बच्चों पे स्टन गन से वार कर उन्हें करंट का झटका देकर बेहोश कर देता है। वो देखता है कि के एंडरसन को लेकर 200वीं मंजिल पर जा रहा है, जहां मामा और उसके गुंडों का गढ़ था। के एंडरसन को लेकर 200वीं मंजिल पे पहुंच जाता है। के और उसके साथी एंडरसन को देखते ही उस पर गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं। तभी मामा उन्हें रोकती है। वो सबसे कहती है कि जल्द ही दूसरे जजेस भी इन 2 जजेस को ढूंढते हुए आएंगे, इसीलिए वो इन दोनों को 25वीं मंजिल पर मारकर इसे जजेस और गुंडों के बीच हुई एक आम वारदात का रूप देना चाहती थी। फिर वो एंडरसन को अलग कमरे में भेज देती है। उधर ड्रेड इंटरकॉम से मामा को धमकी देता है, जो स्पीकर्स के जरिए पूरे बिल्डिंग में सुनाई देती है। वो मामा से कहता है कि उसके दिन अब भर चुके हैं और जो भी मामा और उसके बीच आएगा वो मारा जाएगा। लेकिन इंटरकॉम में बोलने से हैकर उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है, जो दिखा रही थी कि ड्रेड 190वीं मंजिल पे है। मामा के आदमी दौड़ के 190वीं मंजिल पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें ड्रेड इंटरकॉम बूथ में दिखाई देता है। वो उस बूथ को भून के रख देते हैं, लेकिन जब वो उस बूथ को खोलते हैं तो वहां ड्रेड की जगह उनके ही एक साथी की लाश रखी थी।
ये ड्रेड द्वारा बनाया एक ट्रैप था। इसके बाद ड्रेड उन सब पर फायर बॉल्स की बारिश कर उन्हें जला के मार डालता है। ये देख के अब मामा के गुंडों में भी ड्रेड को लेकर डर बैठने लगा था। तभी मामा अपना अगला पासा खोलती है। कुछ देर बाद 4 और जजेस पीच ट्रीज बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। बिल्डिंग के नीचे उन्हें वही 2 जजेस दिखाई देते हैं जो दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। अभी आए जजेस उन दोनों को अंदर जाकर ड्रेड और एंडरसन को बचाने के बजाय यहाँ इंतजार करते रहने के लिए काफी खरी खोटी सुनाते हैं। उन चारों में से एक जज इंटरकॉम के पास जाता है और दरवाजा अभी इसी वक्त खोलने के लिए कहता है और दरवाजा खुल जाता है। वो चारों जज यहाँ से काम अपने हाथ में लेते हैं और पहले आए 2 जजेस की छुट्टी कर देते हैं। अंदर पहुंचकर सबसे पहले उनका सामना मेडिकल सेंटर के पैरामेडिक से होता है और जजेस को आता देख उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी। वो उनके सामने मामा के जुर्म को बयान करता है। जब वे पूछते हैं कि क्या वो मामा के खिलाफ गवाही देगा तो वो हाँ कहता है। तभी एक जज अपनी बंदूक से उसकी खोपड़ी खोल देता है। दरअसल ये चारों जज करप्ट जज थे और मामा ने ही इन्हें ड्रेड को ठिकाने लगाने यहाँ बुलाया था, जिसके लिए उन्होंने मामा से $1 मिलियन की घूस ली थी। वे चारों मामा से एंडरसन को मार डालने के लिए कहते हैं और खुद ड्रेड को ढूंढने लगते हैं। उनमें से चैन नाम का एक जज ड्रेड को ढूंढ लेता है। चैन ड्रेड को ये कहकर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद करने आए हैं, लेकिन जब वो एंडरसन के बारे में ड्रेड से नहीं पूछता तब ड्रेड उसका झूठ पकड़ लेता है। उन दोनों में जबरदस्त भिड़ंत होती है और अंत में ड्रेड उसकी गर्दन तोड़कर उसका भी जजमेंट कर देता है। दूसरी ओर के एंडरसन को मारने उसके पास जाता है। वो एंडरसन की ही बंदूक एंडरसन की कनपट्टी पर रखकर ट्रिगर दबाता है, लेकिन जजेस के हथियार उनके फिंगरप्रिंट आईडी से चलते थे। के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, जिस कारण वो गन एक धमाके के साथ फूट पड़ती है और के हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाकी का काम एंडरसन की एक जोरदार किक कर देती है। दूसरी ओर ड्रेड स्लोमो बनाने वाली लैब में पहुंच जाता है, जहां 2 करप्ट जज उसे घेर लेते हैं। ड्रेड उन दोनों में से एक को तो मार गिराता है, लेकिन तभी उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वहीं चौथी करप्ट जज एंडरसन को ढूंढ लेती है और उसे अपनी बातों से बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडरसन अपनी शक्तियों से उसका सच जान लेती है और बिना पलक झपकाए उसे उसके मरे हुए साथियों के पास भेज देती है। लैब में करप्ट जज ने निहत्थे ड्रेड को अपनी एक गोली का निशाना बना दिया था। वो ड्रेड को मारने ही वाला था कि तभी वहां एंडरसन आ जाती है और उस चौथे करप्ट जज को मार गिराती है। अब बस मामा का जजमेंट करना बाकी था। वो दोनों मामा को ढूंढते हुए हैकर के कमरे में पहुंचते हैं। हैकर डरा सहमा उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो उन्हें बताता है कि मामा इस वक्त जिस कमरे में छुपी है उसकी दीवारें 1 फुट मोटी हैं, जिसे गोलियां नहीं भेज सकती। उस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो हैकर अपनी जान के बदले उन्हें देने की बात करता है, लेकिन एंडरसन हैकर के बताने से पहले ही उसके दिमाग से वो पासवर्ड निकाल लेती है। साथ ही वो ये भी जान लेती है कि मामा हैकर से जबरदस्ती अपना काम करवाती थी और उसे बहुत तड़पाती थी। ये जानने के बाद वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ड्रेड एंडरसन के इस फैसले से राजी नहीं था। ड्रेड एंडरसन से कहता है कि एक अपराधी को जाने देना गैर कानूनी है, जिस वजह से वो जज बनने की इस असाइनमेंट में फेल हो सकती है। इस पर एंडरसन उससे कहती है कि जब के ने उससे उसका हथियार छीनकर उसे अगवा कर लिया था वो तो तभी फेल हो गई थी, क्योंकि जज का अपने हथियार खो देना भी नियमों के खिलाफ है। इस पर ड्रेड कुछ नहीं कहता और उसके साथ मामा को ढूंढने निकल पड़ता है। वो दोनों पासवर्ड की मदद से मामा के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं, जहां मामा उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी कि उसने इस मंजिल पर कुछ बेहद पावरफुल बम लगाए हैं जो अगर फट गए तो यहाँ से नीचे की 50 मंजिलें तबाह कर देंगे, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। उसने इन बमों को अपने हाथ पर लगे डिवाइस के जरिए अपनी धड़कनों से जोड़ रखा था। अगर मामा की धड़कनें बंद हुई तो ये बम फट पड़ेंगे, लेकिन जज उससे सौदेबाजी करने के मूड में नहीं था। वो कहता है कि उसने पहले ही मामा का फैसला कर दिया है और वो फैसला है सजाए मौत। ये कहकर वो मामा की कमर पर गोली मार देता है। फिर वो मामा को उसके बालों से पकड़कर उसे उसी के स्लोमो का एक कश लगवाता है और उसे 200 मंजिल से नीचे फेंक देता है। मामा स्लो मोशन में एक लंबा सफर तय करती हुई अपनी मौत की तरफ बढ़ने लगती है और जमीन से टकराते ही एक दर्दनाक मौत को प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसके मरने के बाद भी वे बम फटते नहीं हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से 200वीं मंजिल के बीच लगभग 1 किलोमीटर का फासला था और इतनी दूर से उन बमों का मामा के हाथ पर लगे डिवाइस से सिग्नल पकड़ पाना नामुमकिन था और ये बात ड्रेड अच्छी तरह से जानता था। फिल्म के अंत में ड्रेड और एंडरसन पीच ट्रीज बिल्डिंग से बाहर आते हैं, जहाँ पर चीफ जज उनका इंतजार कर रही थी। चीफ जज ड्रेड से पूछती है कि एंडरसन पास हुई या फेल। जवाब में ड्रेड कहता है कि वो पास हुई है। इतना कहकर ड्रेड अपनी बाइक पर सवार हो